और हमने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बल पर 0 से 5 सीटें हासिल की हैं। और आप देखना उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस एक ही है और एक ही रहेगी, परंतु क्या है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहन कुमारी सैलजा जो अभी सिरसा से सांसद बनी है जी, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक हरियाणा से भाजपा सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। और हाँसी में तो विशेष तौर पे गुंडागर्दी का है, डकैती का है, आवारा पशुओं का है, जाम का है, पानी निकासी को लेकर अनेक मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकाले। जैसे विनोद बैना जी सिर्फ नारियल फोड़ने का और वाही लूटने का काम कर रहे हैं। कोई गली पहले से बनी हुई है तो उसको दोबारा तोड़ के पाइप डलवा देंगे, नए काम करवाने पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और ऐसे बहुत से काम हैं जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। सिर्फ गलियों में नारियल फोड़ने से क्या होगा। तो सरकार भी ये मानती है कि अब युवाओं के हाथ में बागडोर और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बागडोर होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। मनोहर लाल खट्टर जी ऐसा काम करके गए हैं कि अब नायब सिंह सैनी जी कुछ भी कर लें, हरियाणा की जनता जागरूक है, वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ लुभावने वादे हैं, हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। और कांग्रेस संदेश यात्रा का जो पार्ट 2 है वो 10 तारीख को हाँसी विधानसभा में आ रहा है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। एक बार फिर से सिटी फर्स्ट न्यूज़ की टीम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची है कि जो अपना एक जो मादा जो रखते हैं पूरे के पूरे हलके में, क्या कहें कि पूरे के ज़िले में भी मादा जो है उनका एक अलग ही रहता है। आनंद जाखड़ के पास हम पहुंचे हैं। आनंद जाखड़ वो चेहरा है कि जिनसे जो यूथ कांग्रेस का जो नाम हाँसी हलके में क्या डिस्ट्रिक्ट में जो कोई जानने पहचानने लगा था, वो शख्सियत आनंद जाखड़ है। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी, जैसे मैंने कहा कि आपके बाद में ही युवा कांग्रेस का कोई नाम ऐसा कुछ होता भी है, वो आपके बाद में ही लोग पहचानने लगे थे। क्या है कि जब से राहुल जी ने 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री की जी, और जब उनका एक टर्नओवर मतलब 5 साल का पीरियड पूरा हो गया, तो राहुल जी ने उसी वक्त ये महसूस कर लिया था कि राजनीति में युवाओं को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है जी। और उन्होंने 2009 में जो युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू की। और तब से ही मैं युवा कांग्रेस के चुनाव लड़ता आया हूँ और युवा कांग्रेस में भागीदारी लेता रहा हूँ। आप अपने लेवल पे कितना मानते हैं कि युवाओं को जो है राजनीति में आगे आना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान को छोड़कर अगर बाहर भी आप लोग बात करेंगे तो फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन जी, जिसकी उम्र 34 साल थी, और फ्रांस के जो अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, उनकी उम्र भी 34 साल है। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस, उनकी उम्र 37 साल है। तो युवा बड़ी जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि देश को उनकी ऊर्जा का, उनकी एनर्जी का सही सदुपयोग करना चाहिए और युवाओं के हाथ में कमांड देनी चाहिए। जी, आपकी अगर हम बात करें तो परिवार में कोई राजनीति में था या बचपन से इंटरेस्ट हो चुका था राजनीति के प्रति? नहीं, राजनीति में तो मैं जब मुझे अखबार के माध्यम से पता लगा कि युवा कांग्रेस के चुनाव होंगे जी, तो मैंने वो ऐड पढ़कर ही प्रक्रिया शुरू की चुनाव की, और तब से मैं युवा कांग्रेस के चुनाव में सक्रिय हूँ। कहीं जो पूरे हलके की अगर हम देखें कि बागडोर जो संभालने के लिए युवा अपने आप को सक्षम मानने लगे हैं, या एक ऐसी एक जो सोच बनने प्रतीत हो चुकी है कि भाई युवाओं के हाथ में अब हलके की बागडोर दे देनी चाहिए, मानते हैं आप इस बात को? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि आपने देखा पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी माना कि अब पंचायतों में जो है ना पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए जी। उन्होंने 8वीं और 10वीं पास का एक फार्मूला अपनाया, और उसके बावजूद ही हरियाणा में ना जो 68% जो पंच और सरपंच बन के आए हैं वो 40 से कम उम्र के सरपंच और पंच बन के आए हैं जी। तो सरकार भी ये मानती है कि अब युवाओं के हाथ में बागडोर और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बागडोर होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। तो कहीं ना कहीं जो हाँसी हलके में जो कांग्रेस की जो इकाई है उसमें भी जो आनंद जाखड़ है वो भी पूरे युवा है, और मेरे ख्याल से चुनाव के लिए भी पूरी अपने आप को पूरा तैयार भी मानते हैं। युवा कांग्रेस की यही एक कार्य प्रणाली है कि जो भी साथी यूथ कांग्रेस के माध्यम से आएगा वो चुनाव के लिए तैयार हो जाता है जी। क्योंकि युवा कांग्रेस की जो प्रक्रिया वो बड़ी जटिल है। वो ऐसे नहीं है कि आपको पैरासूट आए और आपको युवा कांग्रेस का अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके लिए बाकायदा आपको मेंबरशिप करनी पड़ती है, फिर चुनाव लड़ना पड़ता है। जब आप चुनाव जीत जाते हो तो फिर जो आपके डेलीगेट बनते हैं उनका फिर से चुनाव होता है, उसमें फिर आपको
चुनाव लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप हल्का अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बनते हो। तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, यानी कई लेवल से जो है गुजरना कई लेवल से पड़ता है। गुजरना पड़ता है। गुजरने की बात हुई, अब हाँसी में जो आपकी जो यात्रा जो निकलने वाली है उसके लिए कुछ क्या तैयारियां चल रही है, कैसा क्या उसका आयोजन होगा, वो भी आप बताइए। बिल्कुल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य है और राष्ट्रीय महासचिव बहन कुमारी सैलजा, जो अभी सिरसा से सांसद बनी है जी, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक हरियाणा से भाजपा सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। उसी सिलसिले में जो है उन्होंने ये कांग्रेस संदेश यात्रा का पार्ट 2 जारी किया हुआ है जी। और कांग्रेस संदेश यात्रा का जो पार्ट 2 है वो 10 तारीख को हाँसी विधानसभा में आ रहा है। एक पद यात्रा जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के भी जो नेतृत्व में निकली और ये जो है वो कुमारी सैलजा के नेतृत्व में निकल रही है। कहीं कोई डिफरेंस है या ये कांग्रेस अलग है या वो कांग्रेस अलग है? कांग्रेस एक ही है और एक ही रहेगी, परंतु क्या है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। रणदीप जी कैथल में काम कर रहे हैं, कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी जी में काम कर रहे हैं, दीपेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो उस तरफ काम करें, मैडम सैलजा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में काम कर रहे हैं। चारों कोनों में कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर रही है। मैं हल्के में जाता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग डायरेक्टली कहते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हरा देते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आपसी जो फूट का एक जो पहले जो एक कहा जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो जो बीच की जो एक जो खाई थी वो कहीं ना कहीं भरती हुई दिखाई दी और जिसका एक परिणाम भी 5 सीटें जीत के कांग्रेस ने दिखाया है। बिल्कुल, देखो ये तो सिर्फ विपक्षियों का एक मुद्दा है जी कि कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट है। कई बार मीडिया के मेरे साथी ये मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो अभी संगठन नहीं बना, पर मैं उनको कहता हूं कि हमें संगठन की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फ़ौज है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं और हमने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बल पर 0 से 5 सीटें हासिल की हैं और आप देखना उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। जो संकल्प यात्रा जो निकलेगी 10 तारीख को जो आयोजन होगा उसका जी, हाँसी हल्के के लिए कोई खास कोई आपने कोई तैयारियां कर रखी है? या जैसे जो पिछली की अगर मैं बात करूँ दीपेंद्र हुड्डा की जो थी हरियाणा मांगे हिसाब थी, जब उसका समापन हुआ अम्बेडकर चौक पे तो उन्होंने बड़ी एक जो ये चर्चाएं की कि हल्के में ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं, ऐसी कुछ तैयारी आपकी तरफ से भी चल रही है? देखिए मैडम सैलजा ने, मैंने आपको बताया, मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि मैडम ने एक संकल्प लिया हुआ है कि हरियाणा का हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी और करीब चुनाव को 2 महीने पड़े हैं, तब तक ये सभी विधानसभाओं में जाएगी जो शहरी क्षेत्र हैं जी। और हम जो इस यात्रा के जरिए जो लोकल इशू हैं, परिवहन पहचान पत्र का है, हाउस टैक्स का है और हाँसी में तो विशेष तौर पे गुंडागर्दी का है, डकैती का है, आवारा पशुओं का है, जाम का है, पानी निकासी को लेकर अनेक मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। जी, अब जो आपकी जो यात्रा है उसमें कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग आने की उम्मीदें हैं। जब भी ये पता लगता है हाँसी हल्के के साथियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कांग्रेस का कोई प्रोग्राम हो रहा है कि कोई इवेंट हो रहा है, तो हमें सिर्फ संदेश देना होता है और लोगों का हजूम उमड़ पड़ता है शामिल होने के लिए। एक जो कतार है वो धीरे धीरे अब जो है बढ़ती हुई जा रही है, जो टिकट के जो चाहवान जो लोग हैं, आपको लग रहा है कि जो एक जो जटिल प्रक्रिया आपने कहा कि युवा कांग्रेस में भी एक बड़ी जटिल थी, वैसी ही जटिल यहाँ जो उम्मीदवारों के चयन में भी रहने वाली है? हाँ, जितने ज़्यादा हमारे पास उम्मीदवार हैं, इससे हमें एक बात का तो अंदेशा है कि कांग्रेस पार्टी का माहौल अच्छा है, लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, वो बीजेपी से अब मुखर हो चुके हैं। तो जितने ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना नहीं होती? नहीं, कंपटीशन की नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है कि इतने साथी एक सामाजिक काम करने के लिए, हाँसी का विकास करने के लिए तत्पर हैं, वो आएँ। और भी कोई साथी कांग्रेस में शामिल होना चाहिए तो हम उसका स्वागत। हाँसी के विकास की आप बातें करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने आज भी जो है करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का आज मुहूर्त जो किया है, कहाँ कमी लगती है आपको हल्के के विकास में? कमी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप शहर में घूमते, आपने अम्बेडकर चौक को देखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ था, किसी प्रकार की वहाँ कुछ और व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, उसको तोड़ दिया, अब उसको फिर से बनाएंगे। इसी तरीके से विनोद भैणा जी सिर्फ नारियल फोड़ने का और वाही लूटने का काम कर रहे हैं। कोई गली पहले से बनी हुई है तो उसको दोबारा तोड़ के पाइप डलवा देंगे, नए काम करवाने पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे।
और ऐसे बहुत से काम है जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। सिर्फ गलियों में नारियल फोड़ने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमने तो स्टेडियम की भी हमने जो एक यहाँ नींव रख दी है, नई सब्जी मंडी हमारे से बन चुकी है, जो जलघर है वो बन चुका है, रेलवे लाइन का हो चुका है, भिवानी हांसी से भिवानी का जो एक जो बाईपास जलघर जब बना तब कांग्रेस की सरकार थी। हांसी से भिवानी की जो रेल लाइन की बात थी तब कांग्रेस की सरकार थी। विनोद भ्याणा जी जब से यहाँ विधायक बने, रेल लाइन का पूरा श्रेय तो भाजपा लेगी, उन्होंने पहले मुहूर्त कर श्रेय लेने की तो मैंने आपको बताया उनकी आदत है, जबकि इसकी नींव तो कांग्रेस कार्यकाल में रखी जा चुकी थी जी। लाला हुकुमचंद जैन पार्क की बात करो, एकमात्र पार्क जो है वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विशेष काम जिससे हांसी के लोगों को फायदा पहुंचाए, विनोद भ्याणा जी मुझे एक गिना के दिखाएं, मैं उनसे सहमत हो जाऊंगा। अगर आपकी राय में क्या है कि अगर भाजपा का विधायक ना होता, कांग्रेस का विधायक होता, तो आज जो शहर की दशा कुछ अलग होती? देखिए, आज विधायक भाजपा का है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सर से लेकर पांव तक भाजपा की सरकार है। विनोद भ्याणा जी चाहें और अगर वो जागरूक हों तो अनेक प्रकार की गारंटी लाकर हांसी के युवाओं को और यहाँ शांति व्यवस्था बहाल कर सकते हैं। ग्रांटों में तो शायद कहीं कोई कमी नहीं, ग्रांट तो काफ़ी आ रही है। नज़र नहीं आ रही ना, आप अगर करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो 10 रुपये शहर में लगता हुआ नजर आ रहा है। अब 2 बूंद गिरी, भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं सारा ही भ्रष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस कहाँ अपने आप को उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में कहाँ नाकाम साबित हो रही है? नहीं, कांग्रेस आपने कहीं ऐसा कोई बड़ा लेवल पे आप लोगों ने, आप इतनी एक पूरी एक टीम है कांग्रेस की इकाई की, अगर हम बात करें, कहाँ आपकी तरफ से कोई बड़े लेवल पे आवाज़ उठी कि यहाँ ये इस रोड के लिए भ्रष्टाचार हुआ है, इस चौक के लिए भ्रष्टाचार का पैरामीटर ये नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट निकाल कर हम ये उजागर करें कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। भ्रष्टाचार का पैरामीटर यही है कि जो चीज़ दुरुस्त है उसको तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ये अपने आप में ही एक सवाल है जी। और ये जनता इस बात के लिए जागरूक है कि भाई कोई चीज़ पहले से जो दुरुस्त है फिर उसको तोड़ा ही क्यों जा रहा है और फिर उसको फिर बनाया क्यों जा रहा है, ये भ्रष्टाचार है और नहीं तो क्या है। आपने कहा कि कोई नई कोई परियोजना यहाँ स्टार्ट नहीं हुई, भगवान करता कि अगर आपके हाथ में अगर हल्के की बागडोर होती तो आनंद जाखड़ का क्या विज़न होता, क्या एक नई चीज़ आप क्या लेके आते जो पूरे हल्के के लिए एक अच्छी साबित होती? हल्के की जो मूलभूत व्यवस्थाएं क्या होती हैं कि यहाँ का जो यूथ है वो पढ़ने के लिए बाहर ना जाए जी, यहीं एक अच्छे कॉलेज की व्यवस्था हो, लोगों को जो जाम से मुक्ति मिले, या फिर ये हो सकता है कि जो कॉलेज यहाँ ऑलरेडी हैं, चाहे हमारे जो राजकीय महाविद्यालय उसको अपग्रेड किया जा सकता, उसको अपग्रेड करना चाहिए। खेलों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, कितने ही लोग जब जीटी रोड पे भाग दौड़ करते हैं तो वाहन के नीचे कुचल जाते हैं। पीछे ही 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आवारा पशुओं की वजह से। आवारा पशुओं का टेंडर निकलता है और पैसे अलॉट कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद आवारा पशु यहीं घूम रहे हैं। बंदरों के लिए कमेटी ने कितनी बार टेंडर अलॉट किया, लेकिन आज भी बंदरों कहाँ तक शहर में। ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, एक विधायक का दायित्व बनता है कि उसको पूरा करें जी। और भी कुछ जो नया जो विज़न, अगर हम अब जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, किन जो विज़न को लेकर जो है आनंद जाखड़ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या एक नई सोच क्या लेके आ रहे हैं कि ये तो चलो ये आवारा पशुओं का और बंदरों का ये तो चलो ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, ये तो होनी भी चाहिए, नहीं क्या चीज़, क्या कोई इंडस्ट्रीज लेने की कोई ऐसी कोई सोच है आपकी? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा, उस हिसाब से हम नई परियोजनाएं लेके आएंगे, चाहे वो खेल स्टेडियम की है, चाहे विश्वविद्यालय या विद्यालय को अपग्रेड करने की है, या कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की है, या आसपास कोई इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता है, उस हिसाब से देखकर हम नई परियोजनाएं लेके आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। यानी कि सोच में है, बिल्कुल ये होना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक पढ़े लिखे युवा की पहचान है कि वो अपना जो रास्ता वो पहले से तय करके रखता है। देखिए, युवा, आज का जो युवा है वो लंबी सोच रखता है और युवाओं को साथ लेकर नई ऊर्जा के साथ काम करने पर विश्वास रखता है। उसके पास नई योजनाएं होंगी, उनको वो अमली जामा पहनाएगा तो हांसी का विकास निश्चित होगा। जी, खेल की और युवाओं की बात चली है। विनेश फोगाट जो ओलंपिक में गई थी, 100 ग्राम जो ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई, कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि जो इसके ऊपर कोई साजिश है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कुछ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वो पहले वो धरने पे भी बैठ गई थी। मानते हैं आप उस चीज़ को, या कुछ अलग कुछ ये जो हुआ सब रूटीन में सब कुछ चला है? लगता है मुझे इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। विनेश फोगाट ने लगातार 3 मैच जीते हैं, तब तक उसका वज़न ठीक था। रात में ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन उसका वज़न बढ़ गया। जितने खिलाड़ी गए हुए हैं ओलंपिक में, उससे कहीं ज़्यादा अधिकारी गए हुए हैं जी, और वो एक एक खिलाड़ी की डाइट का बड़ा ध्यान रखते हैं। फिर उसके बावजूद ऐसा कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिल्कुल बहुत बड़ी चूक हुई है। कहीं ना कहीं हमारा देश का जो गौरव है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है
और इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, जी। खेल मंत्रालय की बनती है, उनके ऊपर सवालिया निशान है। आनंद जाखड़ कितना ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की एक नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ, अगर वो नीति अगर ढंग से अगर लागू होती तो ओलंपिक में जो अब इतने कम मेडल जो आए हैं, क्योंकि हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्समैन की धरती रहा है, वो मेडल की जो तादाद है वो बढ़ सकती थी, मानते हैं आप ये? जब हम बचपन में खेलते थे तो लोग इस बात का जवाब देते थे कि भाई खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब जी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस तुगलकी फरमान को बदला। उन्होंने बताया कि आप लोग खेलोगे तो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके सूबे का, आपके प्रांत का और आपका देश का नाम होगा। और उसके लिए जब उनको लगता था कि भाई इनको आर्थिक तौर पे मजबूत करना चाहिए तो इस तरह की योजनाएं हैं, उनको नकद राशि के तौर पे इनाम भी दिया और सरकारी पदों पर भर्तियां भी की। कांग्रेस की सरकार में 17 डीएसपी लगे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 5 करोड़ 3 करोड़ और 2 करोड़ का नकद इनाम भी दिया। तो मतलब पैसों की भरपाई भी खिलाड़ियों की। उनका जो समय खराब हो रहा था खेलने की वजह से, जब वो काम नहीं कर पा रहे थे तो सरकार को लगा कि अगर हम इनको प्रोत्साहित करेंगे तो और मेडल आएंगे, और वो आए भी। जी। आज खिलाड़ियों का भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है। यही रीज़न है कि अब खिलाड़ियों का खेलों के प्रति रुचि कम होती जा रही है। जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद में एक कहें कि पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। जितनी भी मांगे थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं और भी बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं वो लगातार चल रही हैं। आपको लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी, अब पब्लिक को दोबारा लुभाने की एक ये पूरी प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, श्री नायब सिंह सैनी जी का तजुर्बा कम है। मनोहर लाल खट्टर जी ऐसा काम करके गए हैं कि अब नायब सिंह सैनी जी कुछ भी कर लें, हरियाणा की जनता जागरूक है, वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ लुभावने वादे हैं, हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये लोग ये कह देंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, फिर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ऐसा कर देंगे, ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी। अब दोबारा फिर आपकी जो पद यात्रा जो है, संकल्प यात्रा जो आ रही कुमारी सैलजा, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। पूरी की पूरी भीड़ जो है वो मान लीजिए कि एक जो टिकट का चाहवान है, चाहे वो आनंद जाखड़ भी हैं या कोई अन्य भी हैं, वो टिकट पूरी भीड़ जो लेके आते हैं, ये पैरामीटर रहता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, ऐसा कुछ भीड़ का ही पैरामीटर रहता है? नहीं, सिर्फ एक दिन की कार्यप्रणाली आपकी भीड़ या आपके साथी ये डिसाइड नहीं करते कि ये कोई टिकट का पैरामीटर है। टिकट के लिए आपके पार्टी के प्रति निष्ठा, कर्तव्य और जिम्मेदारियों से एक लंबी जटिल समस्याएं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जी। पार्टी को देखना पड़ता है कि कौन कार्यकर्ता लंबे समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और क्या वो पार्टी के प्रति वफादार है, उसकी नीतियाँ और विचारधारा से प्रभावित है क्या। सिर्फ अवसरवाद की राजनीति करने वाले जो पार्टियाँ छोड़कर इधर उधर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए पार्टी स्वयं सोचेगी। कुमारी सैलजा के लिए ये माना जा रहा है, और जो एक तरफ जो हुड्डा ग्रुप हम जिसे कहें, ये माना जाता है कि अगर कुमारी सैलजा के हाथ में अगर हाँसी के टिकट का बंटवारा अगर आया तो उस साइड जो लाइन में जो है वो कम लोग हैं, और अगर हुड्डा की तरफ अगर आते हैं तो उस साइड एक लंबी कतार मानी जा रही है। आप इस बात से सहमत हैं कि जो अगर सैलजा के हाथ में अगर टिकट आती है तो आनंद जाखड़ जो है उनकी पहली या दूसरी जो पसंद हो सकते हैं? मैडम सैलजा का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैडम सैलजा की टीम भारत के कोने कोने में फैली हुई है जी, जो उनकी एक आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के खिलाफ एकजुट हो जाती है। ये काम मैडम सैलजा का है, कुमारी सैलजा जी का। उनको डिसाइड करना कि आनंद उनकी कसौटी पे कहाँ खड़े उतरते हैं। कह रहे थे कि 3 लेयर की एक जो पूरी की पूरी एक कहें कि सर्वे भी चल रहा है, सब कुछ उसमें 3 लेयर में खंगाला जा रहा है। तो ये जो यात्राएं हैं वो भी इसी प्रकार के एक छलने का काम करेंगी कि जो भी उम्मीदवार जो टिकट के चाहवान हैं उनको हल्के से भी अच्छे से निचोड़ के देख लीजिए कि उनमें कैसा कुछ निष्ठा है, कैसा वो कार्य प्रणाली है। मैंने आपको बताया कि एक दिन की यात्रा डिसाइड नहीं करती, कुछ ना कुछ तो रोल रहता ही होगा इसका। एक दिन की यात्रा सिर्फ ये डिसाइड करती है कि पार्टी का माहौल उस इलाके में कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पार्टी का माहौल पॉजिटिव है। जी, माहौल की आपने बात की, आप लगातार हल्के में और लोगों से मिलते रहते हैं, अपने प्रति कैसा माहौल देखते हैं? मेरे प्रति तो बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि मैं तो कॉलेज टाइम से युवा कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ। जी, युवा मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, उनकी बदौलत, उनके साथ और सहयोग की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपका काफिला जब थुराना गांव में पहुंचा था, इतना लंबा काफिला था, लोग खड़े होकर ये देख रहे थे कौन से मंत्री जो है वो यहाँ हमारे गांव में पहुंचे हुए। पूरा बड़ा काफिला लेके चलते हैं आप? नहीं, वो युवाओं का साथ है, क्योंकि हम लगातार लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं, और अब जब चुनावी प्रक्रिया नज़दीक आ गई तो हम सब लोगों ने अपनी मेहनत को बढ़ा दिया है। वो साथियों ने भी कमर कस ली, मैंने भी कमर कस ली। टिकट के लिए अपने आप को कितना आप काबिल मानते हैं? मैंने आपको फिर बताया
कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना काम तो करते रहिए, उसी झोली में फल डलते हैं जिसमें कुछ वजन भी होता है। पार्टी डिसाइड करनी है, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं टिकट लेने के लायक हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी की है युवा कांग्रेस की। फिर सीनियर कांग्रेस में मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य था, और हरियाणा में जब मेंबरशिप हुई सीनियर कांग्रेस की तो हांसी में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप मेरी थी जी। मतलब मैं पार्टी के हर काम पे खरा उतरता हूँ, पार्टी को निर्णय लेना चाहिए। यानी कि जो आप इतने सालों से जो मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का फल अब लेने का जो पार्टी को भी ध्यान में ये चीज़ सारी होगी। हाँ। कि जो आनंद जाखड़ वो लगातार इतने लंबे समय से जो चर्चाओं जो पार्टी की नीतियों को जो फैला रहे हैं, अब उनको टिकट के प्रति जो एक आशीर्वाद है वो दे देना चाहिए। देखो, जब भी आप किसी विंग में काम करते हो, मैं यूथ कांग्रेस में काम करता रहा तो उनका एक अलग से रिकॉर्ड है कि आनंद किस किस पोस्ट पे था और क्या क्या काम किया। अच्छा, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है? बिल्कुल, हर क्या सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, वैसे ही बड़ी बड़ी पार्टियों में रिकॉर्ड मेंटेन होता है। यानी कि सारा आपका रिकॉर्ड तो सारा यूं का यूं है, बस अब तो उस पर जो मोहर है वो हाँ, टिकट की हरियाणा लगनी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी जब हमने काम किया मेंबरशिप की, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन है जी। अब तो पार्टी को निर्णय लेना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, और वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। पार्टी निर्णय ले भी ले, आपको टिकट दे भी दे, कितने आप आश्वस्त हैं कि जो जीत है वो आनंद जाखड़ की होगी? पार्टी ने अगर ऐसा निर्णय लिया तो जिस दिन रिजल्ट आएगा आप सभी के सामने होगा कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी। पूरे आश्वस्त हैं जीत के प्रति? बिल्कुल, और उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे। जी। कल की जो यात्रा है उसके लिए हल्के के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? कल की जो यात्रा है मैडम शैलजा आप लोगों के बीच में आ रही है, हांसी हल्के में, हांसी हल्के के मुद्दों को उठाने के लिए लेकर आ रहे हैं। सभी हांसी हल्का वासियों से मैं ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाट धर्मशाला चौक पर 4:30 बजे पहुँचें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के सुख दुख की साथी है, और भारतीय जन विरोधी के नीतियों के खिलाफ एक संकल्प लेके आई है कि जब तक आप लोगों को आपका हक नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो यात्रा है उसके लिए भी आनंद जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति जीवन जो अब आगे जो आ रहा है उसके लिए भी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, आनंद जाखड़ हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि इनका एक्सपीरियंस है, युवा कांग्रेस में भी बड़े सक्रिय रहे हैं। अब जो नज़र जो रखनी है, जो पूरी की पूरी कहें कि आशीर्वाद जो देना है वो पार्टी को देना है टिकट के रूप में। कल की जो यात्रा है, कल की यात्रा भी कहीं ना कहीं उस टिकट रूपी यात्रा में एक अच्छे पड़ाव के रूप में देखी जा सकती है। अगर आप भी कहीं आसपास से तो कल की उस यात्रा में जुड़िए और देखिए कि क्या वाकई में आनंद जाखड़ के पीछे के युवाओं की एक फौज खड़ी है। आप क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।